हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कंटेंट और थंबनेल देख के आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि वाला वीडियो किस पर होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेटजी वीडियो। सो रिसेंटली जब मेरे हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे भाई, सो उसमें मैंने एक इवेंट अटेंड करा था बोर्ड्स के लिए, जिसमें लाइक कैसे क्या करना है हर चीज़ बताई गई थी बोर्ड से रिलेटेड। सो वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। मैंने डायरी में एक पॉइंट लिख रखा है, सो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। किन किन टॉपिक्स पे अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में, सो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए क्या क्या बात होगी। सो पहली चीज़ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। अगला है एनसीईआरटी के यूजेस हो गई, आंसर शीट्स वगैरह से रिलेटेड बातें, एग्जाम हॉल टिप्स हो गई, पीबीक्यू क्वेश्चंस हो गए, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वीक कंसेप्ट हमें कब रिवाइज करने हैं, सिलेबस हमें अपना कब तक कंप्लीट कर देना चाहिए, फाइनल प्रिपरेशन हमें कब शुरू करनी चाहिए, सैम्पल पेपर किसके कैसे सोल्व करने हैं, एंड नेक्स्ट इज की सेल्फ टेस्ट कैसे करें या फिर टेस्ट कैसे करें हम, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, बिकॉज जो लोग नॉन अटेंडिंग है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है ये चीज़ के लिए। एंड अगली चीज़ हमें क्वेश्चन किस टाइप के प्रैक्टिस करने चाहिए मेनली। सो इन सारे टॉपिक्स पर अपन बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही एनसीईआरटी रीडिंग पहला टॉपिक है। सो फिजिक्स की इतनी ज़रूरी नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीडिंग लेना मस्ट है। एंड रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उन्होंने तो मना ही करा था, बट अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊँ ना तो भाई मैंने तीनों चैप्टर की एनसीईआरटी की रीडिंग ली है। जो लोग रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें तो पता ही होगी, एंड वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी रही है, बिकॉज 11th में मेरी फिजिकल केमिस्ट्री हद से ज़्यादा वीक थी, बट 12th में मेरी काफ़ी अच्छी है फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी रीडिंग ली है। बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं और जो बैक एक्सरसाइज होती है। तो इन्हें तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को, ना फिजिक्स के अंदर ना केमिस्ट्री के अंदर, बिकॉज इनके अंदर है ना हमें सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, लेंथी, हार्ड, इजी, हर टाइप के क्वेश्चन। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन हमें देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं कर रखे, बिकॉज वो हम पहले ही एनसीईआरटी से कर चुके होंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना। बात करते हैं आप डिटेल नोट्स की। जब आप अपने चैप्टर वाइज डिटेल नोट्स बना रहे हो वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद एक समराइज नोट्स अलग से बनाओ, जिसमें आपको 3-4 पेजेस में पूरा चैप्टर निपटा देना है। उसके अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर बना रहे हो तो उसके अंदर अपने फॉर्मूला भी इंक्लूड कर दो, एंड जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी इंक्लूड कर दो। बिकॉज वीकली जो रिवीजन हम करते हैं या फिर जो मंथली रिवीजन करते हैं उसमें डिटेल नोट्स ना करके, इससे अच्छा अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है इतना, तो कम से कम उन समराइज नोट्स को तो आप वीकली बेसिस पर रिवाइज कर ही सकते हो। अगली चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कितने टाइम से, लाइक ये आप मुझसे काफ़ी पूछते हो कि आप कितने साल के पीवाईक्यू लगा रहे हो। तो उन्होंने बताया था 2015 से लेकर 2023 के जितने भी पेपर्स आप वो सोल्व कर सकते हो। अगर इतने नहीं होते हैं तो पिछले 4-5 सालों के भी करोगे तो वो भी इनफ ही है पीवाईक्यू। तो आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, बिकॉज आप में से काफ़ी पूछते हो पीवाईक्यू से रिलेटेड। अगली चीज़, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप जब सोल्व करना, जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली सैम्पल पेपर आया हुआ है उसे तो बिल्कुल सोल्व करना भाई ज़रूरी है, विद एक प्रॉपर टाइम, एकदम जो रियल लाइफ होता है, लाइक जो रियल टाइम हम देते हैं ना बोर्ड का पेपर, उसी टाइप से देना, पूरा टाइम सेट करके 3 घंटे का, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब हमें वो सैम्पल पेपर लगाना चाहिए सीबीएसई का जो ऑफिशियली सैम्पल पेपर है वो हमें जब करना चाहिए जब हमारा सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उससे हमें ना अंदाजा भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा सारा का सारा। बिकॉज मेन होता है यार क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज का। अब हम एक रेफरेंस बुक ले लें, एक एनसीईआरटी ले लें, एक हम कोचिंग का असाइनमेंट ले ले और एक सीबीएसई का सैंपल पेपर ले ले, एक ही क्वेश्चन को वो घुमा घुमा के लिख देंगे, लैंग्वेज मॉडिफाई करके लिख देंगे, और फिर हम उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दैट्स वाई हमें सीबीएसई का तो सैंपल पेपर सोल्व करना चाहिए, जिससे हमें लैंग्वेज का आइडिया हो जाए कि लाइक इन्होंने किस टाइप का पेपर बनाया है, थोड़ा आइडिया सा हो जाए। अगली चीज़ आती है कि जब भी आप सैंपल पेपर सोल्व करो तो ऐसे नहीं है कि आप उस सैंपल पेपर को एक ले लिया और आज पूरे दिन में उसके हम क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। एक प्रॉपर हमेशा टाइम के साथ हो, बिकॉज एग्जाम में जाके भैया हाफ ईयरली में मुझे पर्सनली टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई थी। मेरा पेपर बहुत लेट फिनिश हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेट, मुझे रिवीजन का या फिर रीचेक का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए अपनी पहले ही हम प्रिपरेशन कर ले कि 3 घंटे के अंदर हमारा पेपर पूरा हो ही जाए। अगली चीज़, अब नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जैसे कि पीबीक्यू हो गए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो इन क्वेश्चन को हमें केयरफुली रीड करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये उन्होंने लाइक स्पेशली ये 2 पॉइंट उन्होंने बोले थे, पीबीक्यू वाले और रियल लाइफ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ना कंफ्यूज कर देते हैं हमें। वो क्वेश्चन हमने आज तक प्रैक्टिस करे नहीं है, क्योंकि 11th में भी भाई मैंने तो अगर पर्सनली बताऊँ तो नहीं करे इस टाइप के क्वेश्चन। इसी साल से मैंने प्रैक्टिस करने शुरू करे हैं रियल लाइफ के और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो 2-3 बार पढ़ के जब अच्छे से समझ आ जाए, जब हमें आंसर लिखना चाहिए। अगली चीज़ आती है आंसरिंग स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चन करना चाहिए, जो हमें चीज़ें आती हैं वो। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन हमें एक साथ करना चाहिए, और है ना अपने एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो रेदर देन स्पीड, यही रहेगा। एंड लाइक रिएक्शन इक्वेशंस पे अपना वीकली बेसिस पे रिवीजन रखो। जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायग्राम्स पे ध्यान रखो, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की यही सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे।
ओके गाइस, सो अब बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। सो बायोलॉजी के अंदर उन्होंने नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो नोट्स में उन्होंने बोला था कि अपने जो डिटेल नोट्स है, डिटेल नोट्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स की जगह पर आप अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लो। जब भी आपको वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर वो चैप्टर आप रिवाइज करने जा रहे हो, तो नोट्स आपने 1-2 बार पढ़ लिए, दैट्स इनफ। उसकी जगह पर आप पढ़ो एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है बायो के अंदर, भाई हम सब जानते हैं। एंड एनसीईआरटी का एज 1 पेज है और जो हमारी बायो की हमें रेफरेंस बुक मिलेगी उसके 3-4 पेज हैं। सो एनसीईआरटी छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वीकली बेसिस पर रिवीजन की जगह में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उन्होंने बोला था। अगली चीज़ थी भाई डायग्राम से रिलेटेड। तो बायो में ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं, हमें सब जानते हैं, लाइक लेबलिंग के हो गए या फिर जो पार्ट्स होते हैं डायग्राम के उनके फंक्शन से रिलेटेड। सो उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। रही बात इंग्लिश की, सो इंग्लिश में उन्होंने रीडर से रिलेटेड ही बात करी थी बस, कि जो हम अपने आप से बनाए हुए क्वेश्चन में आंसर्स लिख आते हैं, जैसे कि रीडर का होता है, लिटरेचर के जो पोर्शन होते हैं चैप्टर्स के, हम सोचते हैं कि हमें याद क्या करने हैं, जो बुक वाले जो हम लाइक या तो हमारे जो सर या मैम हमें आंसर्स लिखवाती हैं, क्वेश्चन आंसर, या फिर जो हमें गाइड मिलती है उसमें से, वो हम याद करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से बना के लिखाएंगे। इंग्लिश में मैंने 10th में भी भाई मिस्टेक करी थी कि मैं अपने आप से बना के क्वेश्चन लिखाया था और वहीं पर मेरे मार्क्स कटे हैं, बिकॉज अपनी बनाई हुई इंग्लिश में ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। इससे अच्छा उन्होंने बोला कि अपने हर चैप्टर की इंग्लिश के ना एनसीईआरटी की रीडिंग लो 2 से 3 बार, एनसीईआरटी को अच्छे से समझो और आंसर्स में ना एनसीईआरटी की वर्ड और लाइन्स का यूज करो, एनसीईआरटी का ही उन आंसर्स में, अपनी मतलब जो लैंग्वेज है वो मत डालो, बिकॉज उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी के वर्ड्स और लाइन का यूज़ करेंगे तो उसमें मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। सो यार रीडर का तो उन्होंने यही बताया था। एंड या अब बात करते हैं आगे। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये हर स्टूडेंट के दिमाग में रहती है कि हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का भी एस्पिरेंट हो, चाहे बोर्ड्स का हो, आईआईटी का हो, नीट का भी हो, कि हमें सिलेबस कब तक खत्म करें, हमें मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर कब सोल्व करने चाहिए। तो देखो, या तो अगर हम कोई भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें या फिर हम लोकल कोचिंग ज्वाइन करें अपने मतलब सिलेबस के लिए, या फिर हम स्कूल से रेगुलर है, तो हमारा जो सिलेबस है भाई वो मोस्टली कंप्लीट हो ही जाता है नवंबर के मिड तक और नवंबर के एंड तक मोस्टली लोगों का। अदरवाइज करने वाले तो भाई अक्टूबर में भी खत्म कर देते हैं, अगस्त में भी कर देते हैं सिलेबस को पूरा। बट इन्होंने बोला कि आप 10 दिसंबर तक अपना सारा का सारा सिलेबस पूरा कर दो, एंड उस टाइम पे आपका कोई भी किसी भी टॉपिक का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपको हर कंसेप्ट एक बार तो आपने देख ही रखा हो, हर बार समझ ही रखा हो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक टॉपिक 2 टॉपिक रह गए, वे सोच लो आपकी छोटे टॉपिक हैं, ये तो हम आगे जाके कर लेंगे, फिर वही टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। दैट्स वाई 10 दिसंबर तक आपका सारा का सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद 10 से 15 दिन दो पूरे सिलेबस में, जो भी आपका वीक चैप्टर या फिर आपके कुछ वीक टॉपिक हैं, कंसेप्ट है, उनके ऊपर फोकस करो। 10 से 15 दिन में उनके स्पेशली क्वेश्चंस लगाओ। इस टाइप से सारा अपना वीक का टॉपिक्स को भी क्लियर कर दो। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स लगाने शुरू करने हैं, और वो भी सबसे पहले आप लगाओ जो सीबीएसई के ऑफिशियली जो सैम्पल पेपर लॉन्च है उनकी साइट पे, उन्हें सोल्व करो। उसके बाद जो भी आप सैम्पल पेपर बाय कर रहे हो किसी भी ब्रांड का, तो फिर उसके बाद आप वो लगाना शुरू करो, और वो भी एक प्रॉपर रियल की तरह, जैसे हम आंसर शीट में लिखते हैं वैसा ही आपको लिखना चाहिए। एंड पूरा एक टाइमर लगाना चाहिए 3 घंटे का। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन उस सैम्पल पेपर को एक को सोल्व कर रहे हो। उन 10 से 15 दिन में सभी सब्जेक्ट के प्रॉपर्ली सैंपल पेपर सोल्व करो। उसे हम सेल्फ टेस्ट भी बोल देते हैं, उन्होंने बोला, बिकॉज नॉन अटेंडिंग वाले भाई कहाँ पर जाके देंगे टेस्ट, इसलिए वो इस टाइप से अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो लोकल कोचिंग की, जिसे आप ऑफलाइन जाके अटेंड कर सकते हो। यही ऑप्शन हैं। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं हमारा कि हमें फाइनल रिवीजन कब शुरू कर देनी चाहिए। जब आप सैंपल पेपर वगैरह लगा लो, लाइक 15 जैन या 20 जैन तक आपको अपने सैंपल पेपर सोल्व करने चाहिए। उसके बाद हमें अपनी फाइनल रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, जब लाइक 20 से 25 दिन बच जाए। उसके बाद हम अपने शुरू कर दो अपना सारा का सारा रिवीजन, जो फाइनल रिवीजन रहता है अच्छे से, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, अपनी एनसीईआरटी सारी चीज़ों को रिवाइज करो अच्छे से। सो ये सब कुछ है। अगली चीज़ कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आखिरी टाइम पे, जब आप लाइक फाइनल रिवीजन करो उस टाइम पे मिक्स टॉपिक की, जिसमें 2 कंसेप्ट का यूज हो एक क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। सो उसके लिए हमें तो असाइनमेंट मिले हैं हर सब्जेक्ट का, लाइक फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी, इन तीनों सब्जेक्ट के। लाइक बायो के 80 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के भी 80-90 हैं, और फिजिक्स के मेरे हिसाब से 100+ क्वेश्चन है। तो उनका हमें असाइनमेंट मिला है, उसमें मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें 3-4 कंसेप्ट या फिर 2-3 कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यूज हुए हैं। उसे हम मिक्स टॉपिक टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन भी बोलते हैं। इस टाइप के आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो कहीं पे। अदरवाइज मैं भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने चाहिए, सेल्फ टेस्ट करना चाहिए, इस टाइप से सारी चीज़ें हैं। एंड देखो भाई, यही है सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से जो बतानी थी आज की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब देखो, अब बात आती है इन सबको फॉलो करने की। सभी चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आए, हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। भाई मैं भी चाहता हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं फॉलो कर लूँ। आई एम नॉट परफेक्ट भाई, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक चीज़ फॉलो करूँ। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं इन सभी चीज़ों को फॉलो करूँ, बट कुछ ना कुछ वही है ना, रह जाता है। हम तो अपना बेस्ट देते हैं, फिर बेस्ट देते देते भी कई बार होता है कि चीज़ें रह जाती हैं, बट कोई नहीं, एट द एंड हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। एंड टेंशन या स्ट्रेस लेने की भाई कोई जरूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट दो, आगे रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। अपना ध्यान रखो, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल सो मच। कीप सपोर्टिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखो। राधे राधे।